सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग अभी तक फ्रेश और रेडी हुए नहीं क्योंकि 5 लोग हैं और वॉशरूम एक, तो उसमें थोड़ा फ्रेश होने के लिए टाइम भी लग रहा है और नहा धो के जाने में भी इशू आएगा। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट सब बाहर करेंगे, मैंने अपना मूसली, डेट्स, आलमंड्स और ब्लैक किशमिश जो भी है वो मिक्स करके मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। उसके साथ ये वे सो दैट आई स्टे फुल राइड के टाइम और मेरे को बाहर के उटपटांग चीज़ें खाने ना पड़े। सो थिंग इज़ हमको थोड़ा और जल्दी जाना था बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू, क्योंकि पैक करने में, सारे सामान लेने जाने में एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम, ड्यू टू विच हमने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा आराम से जाएंगे नो मैटर व्हाट। वो इशू आएगा नहीं। या लेट्स सी, आराम से जाना इज़ द मेन प्रायोरिटी, जल्दी जाना और आना नहीं। सो प्रायोरिटाइजिंग दैट, हम लोग यहाँ से जब जाएंगे विल कीप यू अपडेटेड। सो दिस इज़ डे 1 ऑफ द बाइक ट्रिप। बाइक नीचे रखा हुआ है, पेट्रोल फुल कर चुके हैं ऑलरेडी कल रात को ही, सो दैट सुबह को और लेट ना हो। दैट्स इट, सी यू। फाइनली द पैकिंग इज़ डन, द बाइक्स आर पैक्ड और रेडी हो चुके हैं। और ये दूसरा बाइक रोज़ वहाँ पे बाकी लोग पैक कर रहे हैं, वायरस वगैरह। दैट्स इट, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ द आउटफिट। लेट्स होप कि हम लोग सेफली जा पाए, और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं जाने के लिए। लेट्स सी, फिलहाल के लिए बाइक्स एंड ऑल तो रेडी है। दैट्स इट, ऑल सेट ब्रो। ओके, सो जो भी होगा वी कीप यू अपडेटेड रास्ते में एंड लेट्स शो यू दिस ब्यूटीफुल राइड विद अस। और बस फिर शहर की भाग दौड़ पीछे रह गई, सामने सिर्फ खुला रास्ता, ठंडी पहाड़ी हवा और एक खामोश सा वादा, केदारनाथ हम आ रहे हैं। और जैसे जैसे रास्ते आगे बढ़ता गया वैसे वैसे दिल हल्का सा लगने लगा। ये खुले आसमां, ये सुनसान पूल, लगता था जैसे हर चीज़ कह रही हो चिंता छोड़ दो, बस चलते रहो, तुम सही रास्ते पर हो। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे कुछ ये पूरा जगह बना हुआ है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे होता है। हम लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन पापा लोग का लास्ट मोमेंट में हुआ था, इसीलिए यू नो लाइक लास्ट मोमेंट में होने की वजह से पूरा जो है हमको यहाँ पे आके करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हो नहीं रहा। और ये व्यू है यहाँ से, यहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स हैं जहाँ पे खाने के जो भी चीज़ें हैं लोग यहाँ से ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिसको जो भी खाना हो। बस स्टैंड है ये ऋषिकेश का, और यहाँ पे ही पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। और ये दिस इज़ फ्री ऑफ चार्ज, बिना कोई चार्जेस लगता नहीं यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए चार्जेस लेते हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग हो ईयर, तो आप कोशिश करिए कि खुद से ही आके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि बाकी कहीं पे और करने के लिए कहीं और भी जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, सोनप्रयाग या फिर कहीं और पे। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। हरिद्वार में हम लोग वो पापा लोग कर नहीं पाए बिकॉज वो काफ़ी लेट थे और टायर्ड भी, तो यहाँ पे कर लिया। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पे जो भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे वो लोग। मैं तो अपना जो भी था खा के आया हूँ। सो लेट्स सी। तो फाइनली रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन भाई साहब क्या ही जैम है, गाड़ियाँ तो मिलीमीटर में हिल रही हैं। एक पॉइंट पे तो लगा इसी जैम में बुढ़ापे का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैम के बीच ही दिखा ऋषिकेश का एडवेंचर जोन। यही जगह है जहाँ बंजी जंपिंग होती है।
हर साल हज़ारों लोग सिर्फ इस थ्रिल को महसूस करने के लिए आते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो ये स्पॉट मिस मत करना। सो फाइनली वी आर एट ऋषिकेश। यहाँ पे थोड़ी देर बाइक को रेस्ट दिए और खुद को भी रेस्ट देते। ब्रदर हैविंग फ्रिकिंग टायर्ड आफ्टर 3 आवर्स। 3.5 घंटा बाइक चला लिया है ना। 3.5 घंटा उसने बाइक चला के वो पूरा टायर्ड हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम था ऋषिकेश के वहाँ। और यहाँ पे थोड़ा ये खाते हुए रेड बुल खाते हुए वो फिर से थोड़ी देर वो चलाएगा, उसके बाद आई टेक ओवर, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। पापा लोग अभी आ गए हैं और ज़्यादा, सो विल ट्राई टू कैच अप सो दैट थोड़ी देर हम भी री-एनर्जाइज करके उनको कैच अप करते हैं। ओके, दिस इज द व्यू। ये पुल सिर्फ दो किनारे नहीं जोड़ता, ये सफ़र और सुकून के बीच का कनेक्शन है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये मेरी लाइफ का सबसे ख़ास सफ़र था क्योंकि इस बार मेरे साथ मेरे पापा थे। दुर्गापुर से केदारनाथ तक एक लंबी जर्नी, और हर 1 किलोमीटर के साथ उनके चेहरे पे खुशी बढ़ती गई। पहली बार हम दोनों एक साथ बाइक राइड पे निकल पड़े थे और इस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। ओके, सो हम लोग काफ़ी धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर जाते हुए आराम से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं और ज़्यादा स्पीड में रहे तो टर्न करने में दिक्कत आ सकती है, और आगे जाके कार और बाइक का इन सब रास्तों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसीलिए आराम से जाते हुए अपने मंजिल की ओर। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया खिल रही। पल पल दिल के पास बस तुम ही तुम हो, आँखों में जो सपने वो सब तुमसे गम हो। चलते हर मोड़ पे तू ही तू, दिल के इस सफर में बन जा तू रोशनी, हमेशा साथ रहना मेरी जिंदगी। ओके, सो अभी हम लोग आए हैं देव प्रयाग और यहाँ है ये संगम जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिक्स हो रहे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। क्वाइट सीनिक राइट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे नॉर्मली जब होता है तो पानी का कलर काफ़ी डिफरेंट रहता है, दोनों कॉन्फ्लुएंस जो हो रहा है ना तो वो समझ में भी आता है नॉर्मली, बट फिलहाल के लिए वो नहीं दिख पा रहा है। दिस इज़ इट। ओके, सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अब करेंगे लंच में हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। पापा लोग बैठे हैं उधर और बस काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, बट काफ़ी ज़्यादा जोश है अभी। विल डू इट राइट। ओ मैन, आगे दिखा दे रहा, नशा करके आया है, पूजा करने जा रहे हो भांग खा के बाबा के पास। हाँ, आगे दिखाओ, अरे खोल के दिखाओ। ट्रू भक्त बम भोले। क्या हो रहा की नहीं जाओ तुम लोग। दाल मिक्स वेज राइस, नाइस। ये है हमारा लंच।
पनीर लबाबदार और राइस। सो लेट्स डिग इन। ओके, हमने यहाँ का खाना ट्राई किया एंड टू बी ऑनेस्ट इट फील्स जेन्युइन पंजाबी वाला है ना, प्रॉपर पंजाबी दाल विद देसी पंजाबी देसी घी के साथ ये पनीर लबाबदार प्याज एंड ऑल टेस्ट सुपर राइट। सो इट्स रियली नाइस। यू आल्सो लाइक्स इट। अच्छा, कार्ब्स लोड हो गया। If you want some healthy food, then it is fine. देसी घी गुड होने। और ये खाना खाने के बाद हम लोग खा रहे डेजर्ट। खाना खा के मेरे को लग रहा है मेरे को फिर से जान में जाना। वी फील अलाइव। उसके बाद दिस इज द डेजर्ट। नाइस। श्रीनगर का ये दृश्य जैसे पहाड़ों ने एक पल के लिए रुक कर हमें कह दिया हो अभी कुछ देर और जी लो इस शांति को। और आप आगे व्यू देखो, चारों ओर पहाड़ और नदियाँ, और नदी कितनी शाइन कर रही है। शाम की धूप पहाड़ों के कंधों पे एज़ इफ सो रही थी और नदी बस चुपचाप अपनी कहानी लिख रही थी। सो अभी आ चुके हैं देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और बनता है माँ गंगा का पवित्र रूप। दो नदियों का मिलन जैसे प्रकृति का आशीर्वाद हो। फाइनली बहुत देर के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट अभी भी 70 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ से भी 70 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। ये बंदा इतना देर से बाइक चला के भी एग्जॉस्ट हो रहा है। मुंह का हालत देखो। और हम कमर में दर्द लिए, वो बैग लिए पीठ में पीछे बैठे हैं ताकि ये बाइक चला पाए। So most importantly the thing is कि this place is very peaceful. यहाँ पे एक अलग सुकून है। Just see the beauty everywhere. This is it. This is how it looks like. बम पे दर्द लिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं ताकि पापा लोग भी हमें ज्वाइन कर लें। उसके बाद साथ में यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके कुछ पिक्चर्स क्लिक करके विल गो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। रूट यहाँ से कहाँ जाएंगे? सोनप्रयाग। सोनप्रयाग। दैट्स इट। फाइनली हम अभी उत्तराकाशी पहुँचने वाले हैं और यहाँ से आधा नहीं है, मतलब और 20 किलोमीटर है सोनप्रयाग। हम पहला स्टे सोनप्रयाग में देंगे। देखो उत्तराकाशी के पास से रोड थोड़ा ना मतलब ऐसा हो गया नैरो और ख़राब सा भी हो गया है। तो अभी मैंने आकाश भैया को दे दिया बाइक चलाने की। रोड बहुत नैरो है। सामने से अगर दो गाड़ियाँ आए तो ये देखो, जैसे कि ये ट्रक है तो हमें अब एक लेन मतलब सिंगल लेन हो गया है, मान लो एक साइड से ही गाड़ी जा सकती है। ये देखो हमारे सामने राजस्थान की गाड़ी जा रही है। अगर गाइस आप लोग आओ तो दिन में जितना हो सके कवर करने की कोशिश करना। सुबह जल्दी निकलना, अगर ऋषिकेश से निकलो या हरिद्वार देहरादून कहीं से भी सुबह जल्दी निकलो। हमें थोड़ा लेट हो गया था, हमें 8:30 बज गए थे कि जो हमें 5 बजे तक निकल जाना चाहिए था। तो हम शायद अभी ट्रैक भी स्टार्ट कर दिए होते। ठीक है, भगवान का बुलावा है, भगवान की जब मर्जी होगी तभी दर्शन होंगे। जिस टाइम उनकी मर्जी होगी उसी टाइम दर्शन होंगे। तेरा प्यार मेरा जुनून, राहों में चलते हर मोड़ पे तू ही तू। दिल के इस सफर में बन जा तू रोशनी, हमेशा साथ रहना मेरी जिंदगी।
खुशबू से मेरी सुबह नई कहानी ले आए हाथों में हाथ। ओके सो फाइनली ऑलमोस्ट सुबह के 8 बजे से लेके अभी शाम के 9:30 बजे तक हम लोग 10 बजे तक बाइक चलाए हैं। काफ़ी ज़्यादा जैम था, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम लोग जैसे तैसे सब क्रॉस करके इधर उधर कट मार के पूरा जैम से बाहर आ चुके हैं। और अभी हम लोग जो है वो सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। आफ्टर दैट ये जो इनका पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे जो है बाइक हम लोगों को जमा करके एक स्लिप देता है, वो स्लिप को रख के यहाँ पे अपना जो बाइक है रख के यहाँ पे जो शेयरिंग वैन्स हैं उस पे बैठ के हमको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। सो फाइनली पापा अनलोड कर रहे हैं उनका बाइक और हम लोग अपना जो भी पर्सनल सामान है वो क्लॉक रूम है ऊपर, वो क्लॉक रूम में हम लोग रख सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो से आई विल कंटिन्यू दिस, क्योंकि अभी इसके बाद ही हम लोग गौरीकुंड जाके जो सुबह हम लोग निकले थे ये एंड नहीं है। हम लोग इसके बाद पूरा ट्रैवल करने के बाद हम लोग अपना ट्रैक भी स्टार्ट कर देंगे। आई नो इट इज़ एग्जॉस्टिंग बट हम लोगों में एनर्जी है एंड आई थिंक वी कैन डू इट एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट जो मैं आपको जाते जाते आई विल एक्सप्लेन। सो या बाय। इस बाइक स्टैंड के क्लॉक रूम में आप अपना सामान मत रखना, यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इससे बहुत बेटर है आप बाहर के जो भी क्लॉक रूम है यूज़ करो।